हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप सभी लोग प्रीवियस वीडियोस देख रहे होंगे और जो ये कंटिन्यू वीडियोस डेली चल रही हैं क्लासेस, इसको भी आप देखते हैं। अभी तक जो बच्चे न्यू ज्वाइन कर रहे हैं, जो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हुए हैं, उनको करना क्या है, सबसे पहले क्या करना है, यूट्यूब पर जाना है और सर्च बटन पे क्लिक करना है, स्टडी विथ मनोज साहू टाइप करना है। उसके बाद क्या होगा कि कुछ आपको इस प्रकार के विंडोज़ ओपन होंगे और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको होम पेज पे इस प्रकार के सभी वीडियोज़ ओपन होंगे। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, प्लेलिस्ट पर जाना है। आपको क्लास वाइज वीडियोज़ ओपन हो जाएंगी कुछ इस प्रकार से सभी क्लास की। जब सभी क्लास की वीडियोज ओपन हो जाएंगी तब आपको जिस क्लास पे जाना है उस क्लास पे आप जाके उस वीडियोस को ओपन करेंगे। जब आप उस वीडियोस को ओपन करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 9th ओपन कर रखा है, तो आप 9th पे देखिए तो वो जो है चैप्टर वाइज वीडियोस ओपन हो जाएंगे। तो आपको जो चैप्टर लेस कर दिए हैं, जो चैप्टर आपका मिस हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। आई बात समझ में? और उसके बाद आइए चलते हैं आज अपना नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक कितना यहाँ तक हुआ है, चैप्टर 3 ह्यूमनाइज हो गया है। आइए आज हम चैप्टर 3 का नेक्स्ट पार्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में जानते हैं। आई बात समझ में? क्या है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, क्या होता है? जैसे कि आपको पता है कि सूक्ष्मदर्शी क्या है, कि सूक्ष्म जीवों का देखने के लिए जिस संयंत्र का उपयोग करते हैं वो क्या कहलाता है, सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। या फिर कह सकते हैं कि छोटी चीज़ों को देखने के लिए, सूक्ष्म चीज़ों को देखने के लिए जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं, जिन संयंत्र का, उसे क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। यहाँ पे हमको फिजिक्स में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ना है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है, कैसे ये वर्क कर रहा है, इसमें कितने लेंस होते हैं, क्या लेंस का कैसे काम है, ये इन सब के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करते हैं आज। सबसे पहले इसमें क्या होगा कि एक बेलनाकार नली में इसके 2 सिरे होंगे। ये बेलनाकार कोई भी नली है, उसके कितने सिरे होंगे, 2 सिरे होंगे। तो एक सिरे पर एक अवृश्यक लेंस लगा होता है और दूसरे सिरे पर नेत्रिका लेंस लगा होता है। या कह सकते हैं कि इसके एक एक सिरे पर 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं। पहला जो उत्तल लेंस है उसे L1 नाम दिया हुआ है और जो दूसरा है उसको L2 नाम दिया हुआ है। जो पहला लेंस है उसे अवृश्यक लेंस कहते हैं, जो सेकेंड लेंस है उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। आई बात समझ में? अवृश्यक लेंस का क्या होगा कि जो फोकस दूरी है वो क्या होगी, छोटी होगी या फोकस दूरी कम होगी। साइज में भी देखिए, साइज पे भी दिख रहा है कि जो अवृश्यक लेंस L1 है वो क्या है, छोटा है, और जो नेत्रिका लेंस L2 है वो क्या है, बड़ा है साइज में। ठीक है, तो जो अवृश्यक लेंस है उसकी फोकस दूरी कम होगी और जो हमारा अवृश्यक लेंस के बजाय नेत्रिका लेंस है उसकी फोकस दूरी क्या होगी, अधिक होगी। आई बात समझ में? अब यहाँ पे देखिए तो A और B, यहाँ पे क्या है, A और B एक वस्तु रखी हुई है। A और B क्या रखी है, एक वस्तु रखी है। और ये वस्तु जो है अवृश्यक लेंस के द्वारा इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है A' B' बन रहा है। आई बात समझ में? जो A' B' प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, वो नेत्रिका की फोकस दूरी FE और नेत्रिका लेंस, ये FE और नेत्रिका लेंस के बीच ये वस्तु का प्रतिबिंब A' B' बनता है। अब जो ये A' B' प्रतिबिंब है, ये जो है लेंस L1 से कितनी दूरी पर है, V0 दूरी पर है। V0 क्या है, अवृश्यक लेंस की प्रतिबिंब की दूरी है। और जो U0 है वो क्या है, AB वस्तु की दूरी है कि अवृश्यक लेंस से कितनी दूर AB वस्तु रखी है। अब जो ये प्रतिबिंब बन रहा है A' B', ये जो है नेत्रिका लेंस के लिए किसका कार्य करेगा, ऐसा आभासी वस्तु का कार्य करेगा। ठीक है, जब ये आभासी वस्तु का कार्य करेगा, जो इसका फाइनल इमेज बनेगा वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आके बनेगा। तो यहाँ पे देखिए A' B' क्या बन रहा है, फाइनल इमेज बन रहा है। आई बात समझ में? और यहाँ पे ये FE इसका क्या है, नेत्रिका लेंस की द्वितीय फोकस है FE, और यहाँ पे मानव नेत्र द्वारा देखा जा रहा है। आई बात समझ में? तो ये हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का कुछ डायग्राम इस प्रकार से हुआ। फिर से समझिए क्या होगा, इसकी रचना पे आइए जानते हैं। क्या होगा कि इसमें धातु की एक बेलनाकार नली होती है। इसके एक सिरे पर छोटी फोकस दूरी का उत्तल लेंस L1 लगा होता है, जिसे अवृश्यक लेंस कहते हैं। नली के दूसरे सिरे पर बड़ी फोकस दूरी का
उत्तल लेंस L2 लगा होता है जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। आई बात समझ में? अभी जो मैंने बताया डायग्राम पे। उसके बाद क्या है, प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब कैसे बनेगा? अभी मैंने क्या बताया कि एक छोटी वस्तु ए बी है जो अवदृश्यक लेंस के प्रथम फोकस से कुछ बाहर यू नॉट दूरी पर रखी हुई है, जिसका उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है, जो नेत्रिका लेंस के प्रथम मुख्य फोकस एफ ई और नेत्रिका लेंस के बीच स्थित है। अभी मैंने बताया कि प्रथम मुख्य फोकस एफ ई और नेत्रिका लेंस के बीच स्थित है। यह नेत्रिका लेंस के लिए क्या, आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बहुत बड़ा से बनता है। आई बात समझ में? उसके बाद क्या है, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता क्या है कि जो वस्तु बन रही है वो, वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वो, और जो वस्तु है वो, उसका रेशियो क्या कहलाएगा, आवर्धन क्षमता कहलाएगा। यहाँ पे आवर्धन क्षमता हमारा दो टर्म से में निकलेगा। पहले तो जब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बन रहा है। दूसरा कंडीशन ये कि जब हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, अनंत पे बनता है। आई बात समझ में? तो जो है अनंत पे बन रहा है तो उस केस के लिए फार्मूला दूसरा है, और जो प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनना है तो उसका फार्मूला दूसरा है। यहाँ पे पहला केस देखिए कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब क्या होगा कि आवर्धन क्षमता m इक्वल माइनस वी नाट अपान वी नाट 1 प्लस डी अपान एफ ई। आई बात समझ में? इस फार्मूले को आपको डेरिवेशन यहाँ पे नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे लर्न करना है। उसके बाद क्या है, सेकंड है कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है उस केस में क्या है कि आवर्धन क्षमता m इक्वल वी नाट अपान यू नाट डी अपान एफ ई। आई बात समझ में? ये अनंत के लिए फार्मूला हुआ। फिर यू नाट क्या है, प्रतिबिंब नहीं, वस्तु ए बी की अवदृश्यक लेंस से दूरी है, जो मैंने डायग्राम पे बताया। वी नाट क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। एफ ई क्या है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है। डी क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता क्या है, मैंने जो है ह्यूमन आइज में बताया है, या नहीं बताया तो फिर से सुनिए। कि जैसे कि स्वस्थ नेत्र है, स्वस्थ नेत्र से हम मिनिमम कितनी दूर तक की वस्तु देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर दूर तक की वस्तु देख सकते हैं। यदि और पास में ले जाएंगे किसी वस्तु को तो हमें वस्तु नहीं दिखेगी क्लियर। आई बात समझ में? और स्वस्थ नेत्र का अनंत पर दूर बिंदु होता है कि जो स्वस्थ नेत्र है वो दूर, अनंत तक की दूर वस्तुओं को देख सकती है। आई बात समझ में? ये दो क्वेश्चंस बनते हैं कि स्वस्थ नेत्र का में वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है स्वस्थ नेत्र के लिए, 25 सेंटीमीटर। और जो दूर बिंदु है स्वस्थ नेत्र का वो कहाँ पे होता है, अनंत पर होता है, कि हम अनंत तक की वस्तु को देख सकते हैं। आई बात समझ में? फिर से डायग्राम पे इसके समझिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे दो लेंस लगे हैं L1 और L2। ए बी क्या है, वस्तु क्या है, और अवदृश्यक से यू नॉट दूरी पर रखा हुआ है, और जो है उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वी नॉट दूरी पर बनता है, जो L2 लेंस नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, जिसका फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश ये बनता है। आई बात समझ में? संरचना समझ लिए। तो संरचना के अकॉर्डिंग है आपको ये प्रतिबिंब का बनना बताया हुआ है कि ये भी वस्तु है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है और अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डैश बनता है। आवर्धन क्षमता के लिए फार्मूला मैंने बताया, और उसके बाद अंतिम जब प्रतिबिंब अनंत पे बनना है तो उसके लिए फार्मूला यह हुआ m इक्वल वी नाट अपान यू नाट इंटू डी अपान एफ ई। आई बात समझ में? आज तक के लिए ये टॉपिक इतना ही कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। जो बच्चे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जिससे आप घर बैठे कंप्लीट अपनी पढ़ाई कर सकें। आई बात समझ में? आज तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।